इस बार महाशिवरात्रि पर पंच ग्रहों के योग का महासंयोग और दो महाशुभ योग बन रहे हैं जो मनोरथ पूर्ण करने वाले माने गए हैं। मंगलवार को मकर राशि में शुक्र, मंगल, बुध, चंद्र, शनि के योग संयोग के साथ ही केदार योग भी बनेगा जो पूजा उपासना के लिए विशेष कल्याणकारी है। इस बार 1 मार्च दिन मंगलवार 2022 को महाशिवरात्रि है। शिव पूजन का शुभ मुहूर्त महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि 1 मार्च मंगलवार की सुबह 3:16 से 2 मार्च की रात 1 बजे तक रहेगी। इस दिन पंचग्रहों के संयोग के साथ कई शुभ योग भी बन रहे हैं। महाशिवरात्रि पर धनिष्ठा नक्षत्र में परिधि नामक योग बन रहा है। परिधि योग के बाद से शिव योग शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शिव पूजन के समय पर केदार योग बना रहेगा। महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि है। इस दिन व्रत रखकर शिव पार्वती जी की पूजा करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन जो बिल्व पत्र से अर्थात बेलपत्र से शिव जी की पूजा करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि 1 मार्च 2022 को दिन मंगलवार को है। महाशिवरात्रि 1 मार्च को सुबह 3:16 से शुरू होकर 2 मार्च को रात 1 बजे तक रहेगी। पहले पहर का मुहूर्त 1 मार्च शाम 6:21 से रात्रि 2:27 तक है। दूसरे पहर का मुहूर्त 1 मार्च रात्रि 9:27 से 12:33 तक है। तीसरे पहर का मुहूर्त 1 मार्च रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक है। चौथे पहर का मुहूर्त 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 तक है। पारायण का समय 2 मार्च को सुबह 6:45 के बाद है। महाशिवरात्रि सरल पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले शिवलिंग में चंदन के लेप लगाकर पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराएं, अर्थात शिवलिंग में चंदन का लेपन करिए। इसके बाद जल से स्नान कराइए, फिर इसके बाद दूध से स्नान कराइए। इस प्रकार तो पुनः जल से शुद्धिकरण के लिए पुनः स्नान कराइए। इसके बाद शहद से स्नान कराइए, फिर जल से स्नान कराइए। अब दही से स्नान कराइए, अब जल से पुनः स्नान कराइए। अब शुद्ध देसी घी से स्नान कराइए। शुद्ध देसी घी गाय का होना चाहिए, अन्यथा यदि आपके पास शुद्ध गाय का देसी घी नहीं है तो आप भावना कीजिए कि आप शुद्ध गाय के घी से अभिषेक कर रहे हैं और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और जल से अभिषेक कराइए। अब 1 लोटा जल लेकर पुनः स्नान कराएं। यह हुआ पंचामृत स्नान। अब नया साफ वस्त्र लेकर शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछ लीजिए। इत्र लगाइए, चंदन लेपन कीजिए, दीपक जलाइए, धूप जलाइए। शिव जी को बेल पत्र अर्पित कीजिए, मिष्ठान्न ऋतुफल का नैवेद्य अर्पित कीजिए, आरती कीजिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए। शिव पूजन करते समय कोई विधि न आती हो तो इसी प्रकार जो विधि आपको अभी बतलाई गई है, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते हुए पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा शिव पुराण में विधान बतलाया गया है।